एवरीवन, नमस्कार मित्रों। अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो है सस्यक। लास्ट लेक्चर में हमने महारस को जो 8 प्रकार के बताए हैं उनको याद करने की ट्रिक बताई थी। उसके बाद एक एक करके हम महारसों के बारे में जाना। अभ्रक जो महारस है वो रसक, विमल, विक्रांत, इन महारसों के बारे में लास्ट लेक्चर्स में हमने जाना। आज हम जानेंगे सस्यक के बारे में। सस्यक लास्ट जो एग्ज़ाम थी डीएनपी की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महारसों के नाम व संख्या बताते हुए सस्यक के बारे में लिखो। मतलब सस्यक की शोधन, मारण और सत्वपातन विधि और सस्यक के बारे में लिखने का एक बड़ा क्वेश्चन आया था। तो आज हम सस्यक के बारे में जानेंगे कि एग्ज़ाम में की दृष्टि से हम इसमें कैसे लिखेंगे और ये दिखने में कैसा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सस्यक को कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। ये एक यौगिक है, खनिज है। इसका केमिकल फॉर्मूला है वो है CuSO4 7H2O। तो कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलके ये बनाते हैं। इसको संस्कृत में सस्यक, हिंदी में तूतिया या तुथ नाम से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुथ के बारे में, महारस के बारे में बताइए। तो तुथ और सस्यक ये सब एक ही चीज़ है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो पर्याय में से कोई भी नाम एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तुथ, ताम्रगर्भ, शिखीग्रीव, अमृतासंग और तुथक, इन नामों से इसको जाना जाता है। ये है सस्यक या तुथ। इसको डायग्राम में आप दिखाई दे रहा है आपको, ये एक चूर्ण जैसा है। तो इसको हम जानेंगे सबसे पहले इसकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति, गरुड़ ने पहले अमृत को पीने के बाद विष का भी पान किया, जिसे मरकत या नीलगिरी पर्वत पर अमृतयुक्त विष का वमन कर दिया। कुछ समय के बाद वमित द्रव्य ठोस होकर सस्यक की उत्पत्ति हुई। तो जो वमन किया था विष का, वो वमित द्रव्य क्या हुआ, ठोस होकर सस्यक की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये नीलगिरी पर्वत पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके प्राप्ति के स्थान ये सौरण माक्सिक की खानों, ये मतलब खनिज लवण खानों में मिलता है। झारखंड के सिंह भूमि और राजस्थान में भी इसकी अल्प मात्रा में अवेलेबिलिटी है। विदेशों में है ये जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब में पहाड़ों में मिलता है। ये 2 टाइप के दिए हुए, एक नेचुरल और एक कृत्रिम, स्वाभाविक और कृत्रिम। तो आर्टिफिशियल टूथ, जो कृत्रिम टूथ है, इसके फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ कि एक फ्लास्क में थोड़ा सा ताम्र का बुरादा लेकर उसमें सांदर गंधक अम्ल डालकर डुबो दें। कांच की सलाखा से उसको हिलाते रहें। फिर स्प्रिंट लेप पर रखकर गंधक अम्ल का वाष्पन करें। जलियांश सूखने पर ठंडा किया जाता है। इस प्रकार फ्लास्क में नील वर्ण के तुथ मणि आकृति होने पर इकट्ठा कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा बड़े पैमाने पर भी तुथ बनाया जाता है। ओके, ये नील वर्ण का हो जाता है तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं और ये मणि आकृति में आ जाता है। तो हम जानेंगे अभी तुथ। इसे लक्षण है ये मयूरकंठ सदृश विभिन्न रंगों के मिश्रण युक्त, बहुत भारी, स्निग्ध, चमकीला, तुथ औषध कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अब इसमें शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अशुद्ध जो भी चीज़ है या अशुद्ध तुथ है, ये वमन या उल्टी हो सकती है, इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। तो इसकी शोधन के लिए विधि है कि तुथ या सस्यक को नींबू सौरस की 3 भावना देने पे ये शुद्ध हो जाता है। तो नींबू सौरस की इसमें 3 भावना देते हैं, ये शुद्ध है। जिस तुथ में वमन एवं भ्रम आदि दोष नहीं रहे उसे शुद्ध समझना चाहिए। ये हर भस्म के लिए
रहता है। और नेक्स्ट में हम इसके गुण देखेंगे। ये फिरंग, उपदंश, कुष्ठ, नेत्र रोग, व्रण, त्वक विकार, कर्मी विकार एवं वमन को दूर करता है। अब तुत की सस्य की मारण विधि जानेंगे हम। शुद्ध सस्य को होता है शुद्ध गंधक, शुद्ध टंकण मतलब सुहागा और सल्फर, इन तीनों को समान मात्रा में लेके बढ़हल सवरस, हमने जाना था बढ़हल सवरस मतलब लकूच जो सवरस होता है, लकूच जो फल होता है, ये हमने कटहल के जैसे दिखने वाला, इसको मर्दन कर और मूसा में बंद करके 3 कुकुट पुट, हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि पुट क्या होता है और कुकुट पुट क्या होता है। तो कुकुट पुट में इसको 3 कुकुट पुट में पाक करने पे सस्य की क्या बन जाती है, भस्म। और भस्म के गुण ये लेखन, भेदन, कसाय, मधुर, लघु, कर्मिघन, चकुष्से, परमेहर, रसायन, रुचिकारक, त्वक दोषहर, अमल पीतहर, ये हैं भस्म के गुण। अब इसके अनुपान के लिए सस्य की कितनी मात्रा हमको लेनी चाहिए, वो 1/8 से 1/4 प्रति, मतलब बहुत ही कम मात्रा में इसको लेना चाहिए। और जब इसे साइड इफेक्ट या विकार हो जाता है तो ये क्या है, वांति और भ्रांति उत्पन्न करता है। तो 3 दिन तक जंभीरी नींबू का रस या धान का मांड पीने से विकार का शमन हो जाता है। तो लाजमंड पीने से क्या होता है, या जंभीरी नींबू का रस 3 दिन तक हम यदि पिएंगे तो जो विकार उत्पन्न हुआ वो शमन हो जाता है उसको। अभी सत्वपातन, इसका सार कैसे निकालते हैं, भस्म के बाद में आता है सत्वपातन। तो इसमें जो सस्य जो शुद्ध की हुई है भस्मीकरण वाली, उसको 1/4 टंकन मतलब सुहागा से मिलाकर नींबू सवरस की भावना देते हैं। फिर इसको मूसा में रखकर तीव्र अग्नि में दमन करते हैं और तुत का सत्व ताम्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक होता है भुनाग सत्व, अर्थवोरम की मिट्टी को साफ पानी से कई बार धोकर सुखाएं, फिर उसका चूर्ण करके क्रमशः 3-3 दिन भृंगराज सवरस, नींबू सवरस और निर्गुंडी सवरस की भावना दी जाती है। अब इसमें धरावगण की औषधियों को मिलाकर पानी से घोटकर बड़ी बड़ी गोलियां बनाकर सुखाते हैं। इन गोलियों को दर्द मूसा में रखकर 2 दंड 48 मिनट तक तरु दमन करते हैं। स्वांग शीत होने पर द्रव्य को बाहर निकालकर पीसकर राई के समान सूक्ष्म टुकड़ों को पृथक कर लेते हैं। इन टुकड़ों का 12वां भाग शुद्ध ताम्र मिलाकर खूब दमन करें। फिर स्वांग शीत होने पर बड़े सत्व के कणों को निकाल लें, यही भुनाग सत्व है। तो ये भुनाग सत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका प्यूरेस्ट फॉर्म है। ये सार निकालने के लिए ये विधि दी हुई है भुनाग सत्व बनाने की। तो तुत से बनने वाले जो औषधियाँ सस्य की वो हैं जात्यादि घर्त, जात्यादि तेल, महामृत्युंजय रस। तो ये ऐसे जो औषधियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रस है वो है माक्षिक महारस। माक्षिक में हम इसको बोलते हैं कॉपर पायराइट या आयरन पायराइट। ये भी महारस में बहुत ही इम्पोर्टेंट महारस है। इसको संस्कृत में बोला जाता है माक्षिक, सवर्ण माक्षिम, रजत मक्षिकम। हिंदी में इसको माक्षिक, सोनामाखी या रूपमाखी, किसी भी नाम से एग्ज़ाम में इसके डिटेल में पूछा जा सकता है। इंग्लिश में बोला है पायराइट, कॉपर पायराइट और आयरन पायराइट। इसके पर्याय हैं सुवर्ण माक्षिक, सर्वण माक्षिक, हेम माक्षिक, ताप्य तापीज। जो रजत माक्षिक है उसको बोलते हैं रौप्य माक्षिक, तारज, तार माक्षिक, विमल, श्वेत माक्षिक। इसके जो प्राप्ति स्थान है ये ताप्ती नदी, चीन, किरात देश, भारत में झारखंड में मिलता है ये, और चाइना में और ताप्ती नदी के पास। तो ये 2 टाइप के हमको बताए हुए हैं। एक है सवर्ण माक्षिक जिसका फॉर्मूला है Cu2S Fe2S3, क्यूप्रस सल्फेट, फेरस सल्फेट,
कॉपर पायरेट, और इसको बोलते हैं चेल्कोपायरेट। और जो रौप्य मक्षिक है इसको आयरन पायरेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें Fe की मात्रा रहती है और सल्फर रहता है, सल्फाइड। दिखने में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप का एक खनिज है जो बताया कि ताप्ती नदी के पास और भारत में झारखंड जो पहाड़ वगैरह हैं वहाँ पे ये इस सदृश में मिलता है। तो वर्ण के आधार पे सबसे पहले इसमें बताया है ये 3 टाइप का है। येलोविश मतलब पीत वर्ण का, इसको बोलते हैं मतलब सोने जैसा सुवर्ण माक्षिक। शुक्ल वर्ण है चांदी जैसा, ये रौप्य माक्षिक। और रक्त वर्ण ग्रे जैसा है, ये कांस्य माक्षिक। तो आचार्य यशोधर भट्ट ने इसका जो लक्षण है वो बताए हैं कि नववर्ण सुवर्णवत। और आचार्य वाघभट्ट ने बोला है पंचवर्ण सुवर्णवत माना है। शुद्ध सुवर्ण षोडश वर्ण का होता है। तो इसमें बताया कि ग्राह्य सुवर्ण माक्षिक, जो सुवर्ण माक्षिक मतलब इसका जो अच्छा माक्षिक कौन सा होता है सुवर्ण माक्षिक, इसके लक्षण क्या हैं इसमें बताया कि स्पर्श में ये स्निग्ध, बहुत ही चिकना, भार में बहुत ही हेवी, नीली काली चमक युक्त, कसौटी पर घिसने पर कुछ सवर्ण जैसी रेखा खींचने वाला, कोण रहित, सोने सदृश वर्ण वाला हो, वह सवर्ण माक्षिक क्या होता है श्रेष्ठ होता है। तो ये इसके लक्षण बताए हैं। अग्राह्य सुवर्ण माक्षिक जो इससे अपोजिट है जस्ट, जो सवर्ण माक्षिक स्पर्श में खर हो, भार कम हो, कोण युक्त हो, खर लोहे की आबे वाला हो, तो ये औषध कार्य में काम में नहीं लिया जाता। अब हम ग्राह्य रौप्य माक्षिक के बारे में, हमने सवर्ण के बारे में जाना, सवर्ण माक्षिक, अभी रौप्य माक्षिक। जो रौप्य माक्षिक है ये भी हमेशा स्निग्ध कोण, ये कोण युक्त है, भार में गुरु मतलब वर्तुल गोल होता है, रजत के समान उज्ज्वल, चांदी के समान होता है, इसको रौप्य माक्षिक श्रेष्ठ होता है। और अग्राह्य रौप्य माक्षिक सेम इसका अपोजिट, जो ग्राह्य का अपोजिट है, मतलब जो मलयुक्त, भार में लघु, वृक्ष, कसौटी पे घिसने से मलिन रेखा खींचने वाला हो, लंबे हो, ये सब खंडों वाला हो, विवरण हो, ये औषधि के लिए यूज में नहीं लिया था। माक्षिक शोधन की आवश्यकता। अब सबसे पहले अशुद्ध शोधन से हमको माक्षिक शोधन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अशुद्ध या अपक माक्षिक सेवन करने से क्या कि आँखों में विकार आ जाता है, मंद अग्नि, पुष्ट कोष्ठ में वायु का प्रकोप हो जाता है, निर्बलता आ जाती है, गंडमाला, वर्ण आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको शोधन किया जाता है। शोधन के लिए इसमें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि एरंड का तेल एवं मातुलुंग निम्बू सवरस या कादली कंद सवरस में डोला यंत्र विधि से 6 घंटे संवेदन करने से माक्षिक शुद्ध होता है। तो इसका शोधन की विधि है वो है डोला यंत्र विधि। और इसमें जो पोटले में जो हम इसमें माक्षिक रखेंगे और माक्षिक रख के इसमें जो द्रव हम जो हंडी में डालेंगे या पोट में डालेंगे वो हैं नींबू सवरस, कादली कंद सवरस। इनसे हम क्या करते हैं संवेदन करते हैं, इसको गर्म करते हैं। माक्षिक का मारण मतलब इसको भस्म बनाने के लिए क्या है कि समान मात्रा में क्या गंधक के साथ मिलाकर मातुलुंग नींबू सवरस की भावना देकर पेस्ट बनाकर सुखाते हैं। इसमें चक्रिका नहीं बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट बना के सुखाएंगे और मूसा में रख के 5 बार वरा पुट में पकाने पर माक्षिक भस्म तैयार हो जाती है। हमने पुट के चैप्टर में देखा था कि वरा पुट क्या होती है। तो वरा पुट में 5 बार पकाने से भस्म तैयार होती है। इस माक्षिक भस्म का वर्ण है वो सिंदूर के समान रक्त वर्ण या सुवर्ण गैरिक सदृश या रक्तमल के समान वर्ण की होती है। माक्षिक भस्म के गुण है जो सवर्ण माक्षिक भस्म है, यह रस तिक्त मधुर, जो रस पंचक में हम जानेंगे। गुण है लघु, वीर्य है शीत, विपाक है कटु। रजत माक्षिक का रस अमल
किंचित कषाय, मधुर, पूर्ण, लघु, वीर्य है शीत, विपाक है कटु। अभी मार्क्सिक पसम की कितनी मात्रा हमें अनुपान में लेनी चाहिए, तो इसमें हाफ रति रखा है, अबाउट और 2 रति तक, मतलब लगभग 250 mg तक हम इसको यूज में ले सकते हैं। इसका अनुपान त्रिफला, त्रिकटु, विडंग, घृत तथा शहद के साथ करना चाहिए। अपक मार्क्सिक है, इसे विकार उत्पन्न हो जाता है, साइड इफेक्ट हो जाता है, तो इसको दूर करने के लिए कुलत क्वाथ एवं दाडिम त्वक क्वाथ पीना चाहिए। 2 दाडिम त्वक क्वाथ है और कुलत क्वाथ है, इनका सेवन करने से इसके विकार वो शमन हो जाते हैं। अब हम जानेंगे सत्वपातन। तो मार्क्सिक का जो चतुर्थ भाग है, चतुर्थ अंश है, वो सुहागा में मिलाकर नींबू सवरस में मर्दन करके सुखाना है, इसे सत्वपातन है। फिर इसको मूसा में रखकर तिरवा अग्नि में दहन करने पे मार्क्सिक का सत्व निकल जाता है। इस सत्व के जो लक्षण है, ये गुंजा बीज के सदृश लोहित वर्ण, गर्म करने पर शीघ्र द्रवित होने वाला, शीतल, देह सिद्धियों और लव सिद्धि में श्रेष्ठ होता है। अब इससे बनने वाली औषधियों के बारे में हम जानेंगे। पंचामृत, परपट्टी, चंद्र प्रभावटी, प्रभाकर वटी, ये सब इसकी औषधियाँ हैं। धन्यवाद। अब हम जानेंगे नेक्स्ट जो महारस है 8th नंबर पे, चप्पल। चप्पल महारस को बिस्मुथ और के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसको चप्पल, हिंदी में चप्पल, इंग्लिश में बिस्मुथ, और जो इसका हार्डनेस है वो 2 से 2.5, स्पेशल ग्रेविटी है वो 9.7, और जो डेंसिटी है वो 7.8 यूनिट है। दिखने में ये जो चप्पल है इस टाइप का यौगिक है, ये एक अयस्क है, और इसकी प्राप्ति बताई हुई है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार चप्पल ईश्वर के नासारंध्र का मल है। ये मार्क्सिक की खानों से इसकी प्राप्ति हुई, जैसे हमने स्वर्ण मार्क्सिक और रजत मार्क्सिक इनको पढ़ा था, रुपये मार्क्सिक को, तो वहीं से इनकी खानों से प्राप्ति बताई हुई है। जहाँ पर नागवंग उत्पन्न होता है वहाँ पर चप्पल भी मिलता है, जैसे शीशा और लीड जहाँ भी मिलता है, टिन मिलता है, वहाँ पे हमें चप्पल भी अयस्क है ये मिलता है। इसको निरुक्ति दी हुई है कि वंग की तरह अग्नि पर द्रवित करने पर शीघ्रता से पिघलने के कारण इसे चप्पल कहते हैं। चप्पल मतलब चप्पलता, मतलब पिघलना, तो इसीलिए इसका नाम चप्पल नाम निकाला हुआ है। इसके भेद हैं, तो इसके गौर, श्वेत, अरुण, कर्षण, तो इसके भेद दिए हुए हैं 2, और 2 में भी भेद में बाद में वर्ण के आधार पे अलग से भेद दिए हुए हैं। तो 4 प्रकार के वर्ण बताए हुए इसमें, गौर, श्वेत, अरुण और कर्षण। हेताब, ताराब। द्वितीय भेद हैं वो हैं शीत, अशित, हरित और सोन। इसका मतलब है जो गौर भेद है ये रस बंध कर देर से द्रवित होने वाला और गुणवान। जो श्वेत और असित है ये रस बंध कर देर से द्रवित होने वाला गुणवान है। और अरुण और जो कर्षण वर्ण है भेद हैं, या हरित और सोन वर्ण के जो भेद हैं ये शीघ्र द्रवित होने वाले और निष्फल, इनका कोई यूज नहीं है। तो ग्राह्य चप्पल में हमने इसमें बताया कि कौन सा जो काम का है, तो उसमें है कि स्फटिक आभा वाला, षटकोण युक्त, चिकना, वो भारी होता है। ये विविध वर्ण का होता है, गंधक, एंटमनी, लोहे, ताम्र, आर्सेनिक तत्वों के अलग मात्रा में पाए जाने के कारण होते हैं। सर्वप्रथम
चप्पल के अभी शोधन के बारे में जानेंगे कि चप्पल को चूर्ण होता है उसको जम्भीरी नींबू तथा अदरक सवरस की साथ साथ भावना देकर चप्पल को शुद्ध किया जाता है। मारन या इसका भस्म बनाने के लिए शुद्ध चप्पल में समान भाग गिरी सिंदूर या गंधक डालकर निर्गुंडी सवरस की भावना देकर, तो यंत्रों में हमने पढ़ा बालू का यंत्र की विधि से पाक करके रक्त वर्ण की भस्म बनाई जाती है। तो इसमें गिरी सिंदूर या गंधक का डालकर निर्गुंडी सौरस की भावना देने से बालू का यंत्र में भस्म बनाई जाती है। सत्वपातन इसका सार निकालने के लिए चापर को चूर्ण करके उसमें 20 उपयुक्तों के कवात तथा धान्य अमल की भावना देकर पिंड बनाए जाते हैं। पिंडों को सुखाकर अंधमुसा में रखकर धमन करने पर चप्पल का सत्व निकल जाता है। तो सत्वपातन किया हुआ चप्पल होता है वो बहुत ही गुणकारी है। ये लेखन संदिग्ध पदार्थ के गुणों को बढ़ाने वाले, रक्त में तिक्त, वीर्य में उष्ण, विपाक में मधुर, त्रिदोष नाशक, अतिवर्षीय पारद का बंधन करने वाला होता है। तो ये हमने कंप्लीट महारसों के बारे में अध्ययन किया। जो हर एग्जाम में जो रसशाला के बारे में पूछा जाता है उसमें महारस के बारे में 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। धन्यवाद।